पार्टी की आज संगठन के एक हिस्से की आज यहाँ बैठक थी। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य गांव में एक एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, सम्मान समारोह। तो हमारे गांव की जितनी भी कमेटीज़ थी उनके सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू करेंगे और इसके साथ साथ गांव में कमेटी के साथ साथ बहुत सारी जो गांव में एक्टिविटीज़ होनी है उस एक्टिविटी से संबंधित ही आज मीटिंग थी। ओवरऑल मोटे तौर पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो गई है। आज देश में आप सबसे मजबूत संगठन में अगर आप काउंट करोगे तो हरियाणा के संगठन को आप काउंट कर सकते हो। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के संगठन को आप उठाकर देख लें। सबसे खास बात हमारे संगठन की ये होती है कि हमारे लोग साधारण लोग होते हैं, सारे साधारण आम जनता के बीच से लीडर होते हैं। कोई छल, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भाव नहीं, एक ही मात्र उद्देश्य है कि कैसे बदलाव लाए। तो सारे लोग एकजुट होकर और इनके ट्रिक्स और टर्न्स को जो है वो जो ये खेलते हैं दूसरी पार्टी वाले, उसको सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। और इस बार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में विधानसभा में चुनाव जब होगी तो सरकार जरूर बनेगी। सर, आपने बदलाव यात्रा की बात की है, पूरे हरियाणा से बदलाव यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। कब ये यात्रा निकलेगी? और आपने ये भी कहा कि हरियाणा में जींद में महारैली होगी, तो ये कब होगी सर? ये आने वाले महीने डेढ़ महीने के बीच का शेड्यूल है। डेट अभी अनाउंस नहीं की है। आज का डेट आज स्पेसिफिक रूप से गांव में जो छोटी मीटिंग होनी है सम्मान समारोह उसकी थी। इसके जस्ट बाद 15 से 20 दिन के बाद बदलाव यात्रा शुरू हो जाएगी और फिर लगभग जनवरी में किसी समय महारैली का प्लान किया है, लेकिन डेट अभी वो फ्रीज नहीं हुआ है, तो वो थोड़े दिन में आपको बता देंगे। पाठक जी, आप ब्लॉक प्रभारी की अभी आप कार्यक्रम में थे, बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंची है, उस दौड़ को आप कैसे पीछे छोड़ पाएंगे? देखिए, उनको हमें पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और हमने उनके संगठन को जो ये पन्ना प्रमुख वाला जो एक कहना चाहिए कि एक स्लोगन है, फर्जी स्लोगन है, जो ये सबको दे दे के डराते हैं, उसको हमने गुजरात में देखा था। इनका पन्ने प्रमुख वाला जो आइडिया है वो सिर्फ पन्ना में था, रियलिटी में कुछ था नहीं। गुजरात में गांव में जाकर हमने चेक किया, हमें भी लगा कि भाई होगा यार कुछ पन्ना प्रमुख, चलो देखते हैं, सीखते हैं। भाई सीखना चाहिए सबसे। सीखने के लिए जब हमने स्टडी करनी शुरू की तो किसी गांव में कोई पन्ना प्रमुख नहीं होता है, एक दो लोग होते हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है और वो हवा में है। लेकिन जो है भी नहीं भी है, हमें उससे क्या, हमें अपने काम पे फोकस रखना है, अर्जुन के जैसे लक्ष्य रखना है, अपने संगठन को मजबूत करना है और हरियाणा में बदलाव लाना है। पाठक जी, आप टोपी भी दे रहे हैं, आपने जो किट अभी दी है, तो टोपी अभी कोई भी पदाधिकारी टोपी लगाने से हिचकता क्यों, कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये टोपी है पहले चलती नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से इस टोपी का काफी प्रचलन है और काफी डिमांड रहता है इसका, तो इसलिए एक एक टोपी दे पाते हैं, बाकी तो सबको खरीदना रहता है। सर, सियासी गलियारों में चर्चा रहती है कि जब पंजाब चुनाव था, आपकी बदौलत पंजाब चुनाव जीते, गुजरात में आपने बड़ी पार्टी को मजबूती दी, हरियाणा में आपके आने से किस तरीके का बदलाव आप मानते कि हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला? देखिए, सच्ची बात यह है कि मैं किसी जीत के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं हूं और हो भी नहीं सकता हूं। अगर मैं ऐसा माना तो समझो कि वो गलत होगा। इतने निस्वार्थ भाव से लोग लगते हैं वॉलंटियर, बेचारे सामने भी नहीं आते। भगवान की कृपा से मैं आपके सामने हूं तो मेरा चेहरा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे हजारों लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है केजरीवाल जी का चेहरा और मान साहब का चेहरा, जिसके पास ये दोनों लीडर हों तो हम सेल्समैन हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही बिक जाता है। तो सर, हरियाणा में सीएम फेस के चेहरे पे चुनाव वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, सीएम फेस कब होगा, कब अनाउंस करेंगे, समय और परिस्थिति देख के पार्टी तय करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली करेंगे, आने वाले समय में वो डिसाइड। हरियाणा में अपना मुकाबला किससे मानते हैं? अपना मुकाबला किसी से नहीं है। हमें अपने काम पे फोकस रखना है, जनता से बात करनी है और जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त है। जनता बदलाव को वोट देगी, केजरीवाल को वोट देगी। बाकी इन दोनों पार्टियों को आप देखो, सबको हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। भाई कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि मौका नहीं दिया है, भाई भाजपा भी नहीं कह सकती कि मौका नहीं दिया है, भाई दूसरी पार्टी वाले भी नहीं कह सकते। सभी पार्टियों को बारी बारी मौका दे दिया है और किससे हमारा टक्कर होगा वो समय तय करेगा। दूसरे नंबर पे कोई भी आए, हमें क्या लेना देना है, हमें तो पहला आना है। नहीं, आप INDA के गठबंधन में है, उसमें कांग्रेस भी है, तो ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस से अपना मुकाबला कैसे देंगे? क्यों मुकाबला नहीं करेंगे? विधानसभा में मुकाबला करेंगे और हराएंगे कांग्रेस को। आप नोट करके रख लो। देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है। आज राजनीति में ये समझना, स्पष्ट समझना पड़ेगा। अभी कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए, हमारी जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, हमने अलग लड़ा, उन्होंने अलग लड़ा। लोकसभा में एक साथ लड़ेंगे।
लोकसभा में एक साथ लड़ेंगे और उसका कारण आज की राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई भी राजनीतिक दल का खुद का अपना उसकी अस्तित्व अहमियत नहीं रखती है, देश इंपॉर्टेंट है। तो देश के सामने जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनौती रखी है उसको निपटने के लिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। लोकसभा में एक साथ लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के तहत, विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं, हम अलग हैं, पार्टी अलग है, सब कुछ अलग है। पाठक जी, आप आम आदमी पार्टी ईमानदारी के वाक्य पर प्रदेशों में अपनी सत्ता उन्होंने ग्रहण की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा आम आदमी पार्टी के नेताओं को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी अंत पंत में जांच एजेंसीज जो होती है उस पर ही निर्भर करती है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो जांच करती नहीं है, अंत पंत में जो जांच एजेंसियां हैं आज वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सारे आप सब सक्षम में बुद्धिमान हैं, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है। आने वाले समय में आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप पूरा पढ़ोगे या वीडियो देखोगे, हर आदमी को ये स्पष्ट समझ आ जाएगा कि भाई साहब चल क्या रहा है। आखिरी दिन तक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते रह गए कि इसमें एक रत्ती भर का भी करप्शन नहीं है। वो ये भी कहते सुने गए कि भाई ये 2 मिनट भी नहीं टिकेगा ये। अंत में जब वो निर्णय आया तो थोड़ा विपरीत आया है, लेकिन वो अंतिम निर्णय नहीं है। हमें वेट करना चाहिए। न्याय संस्थाओं पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। सच्चाई की परीक्षा होती है, ये आज का ही नहीं है, आप किसी भी युग में उठाकर देख लो, सच्चाई को सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है। हम भी दे रहे हैं, जीत होगी। इंडिया गठबंधन में आपको कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए? वो तो देखो, अब सारे राज्यों में चुनाव था तो सारे बिजी थे, अब सारे राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बैठेगी और सभी पार्टियां अपने हिसाब से बैठ के डिस्कस करके वो तय हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, थैंक यू।